हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? मस्त कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए, मौज करिए एकदम। क्या करना है, बस पढ़ाई न छूटने पाए, मौज उतना ही करिए जिसमें हमारा आपका पढ़ाई न छूटे। पढ़ते रहिए आप सब डेली। हम शायद कल लिंग बता दिए थे, लिंग के प्रकार और उसके भेद, कैसे लिंग को पहचानते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आज हम देखेंगे आपका वचन। आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, वचन। वचन किसे कहते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में पढ़े हैं ना, तो हिंदी में आपका दो ही वचन होता है। पहला एक वचन और आपका दूसरा बहुवचन। यानी जो सिंगल हो और एक से ज़्यादा हो तो आपका बहुवचन कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप जान लीजिए, वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हम जानते हैं जिसमें केवल एक की बात की जाए, और बहुवचन जिसमें एक से अधिक की बात की जाए। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ नियम हैं, हम उन्हीं नियम पे ही आज चर्चा करेंगे। तो आप देख लीजिए कुछ ऐसे नियम जो बहुवचन होते हैं। पहला, कुछ महत्वपूर्ण शब्द सदैव क्या होंगे? बहुवचन। सदैव बहुवचन होते हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं आपके? हाँ, नोट करिए इन्हें, हम नोट करा दे रहे हैं। आंसू, ओठ, प्राण, लोक दर्शन, अक्षरधाम समाचार, होश, भाग्य, रोम, हस्ताक्षर, केस, बाल, आशीर्वाद, आदि। ये आपके सभी शब्द हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा आपके बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। तो नोट कर लीजिए इन्हें। ये एग्जाम में पूछते हैं, सब छोटे छोटे हैं टॉपिक, लेकिन पूछते बहुत हैं। तो आप कंफ्यूज होकर चले आएंगे सर पकड़ के, अरे गुरुजी बताया ही नहीं थे। दूसरा लिखिए, बहुवचन कैसे प्रयोग होता है, दूसरा नियम बहुवचन के। कुछ शब्दों में क्या जन, गण, लोग आदि
शब्द लगाकर क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं आपके, जैसे स्त्री, स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा, स्त्री जन। जैसे आपका बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग। जैसे छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा, छात्र गण। जैसे भीड़ का क्या हो जाएगा, भीड़ तो अपने आप में ही बहुवचन है, तो भीड़ नहीं। जैसे आप स्त्री, जैसे पुरुष, पुरुष का पुरुष जन। तो इस तरह जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके सभी बहुवचन हो जाएंगे। ये आपका एक वचन और ये आपका बहुवचन। समझ पा रहे हैं हमारी बात को नहीं, आप नोट कर लीजिए। तीसरा लिखिए, आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किंतु शब्द एक वचन में ही रहता है। शब्द एक वचन में रहता है। किसी को हम आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक जब बुलाते हैं, जैसे कहते हैं महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो वहाँ था का प्रयोग नहीं कर सकते, थे यानी बहुवचन के रूप में हम उसको प्रयोग करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस आदर सम्मान के भाव से लिया जा रहा है। जैसे भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे, नेता था नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि ये आदर सम्मान। तो बहुवचन में जब प्रयोग किया जाता है तो आदर सम्मान को हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी क्रांतिकारी नेता थे। अब यहां थे प्रयोग किया जाएगा, था नहीं, तो ये महात्मा गांधी तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक वचन है। लेकिन इसके साथ जो प्रयोग में किया जाएगा ये आपका बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। समझ पा रहे हैं इसे, जैसे भगत सिंह बहुत ही युवा क्रांतिकारी थे। तो यहां थे क्या होगा आपका, बहुवचन। और भगत सिंह आपके एक वचन। शब्द तो आपका एक वचन है, लेकिन इसके साथ जो प्रयोग किया गया अंतिम शब्द क्रिया में वो क्या है, वो बहुवचन रूप दिखा रहा है। नोट कर लीजिए इसे। चौथा डालिए,
आकारांत शब्द को इकारांत में बदलने पर बहुवचन हो जाता है। आपको हम बता दिए हैं अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत। आकारांत यानी जिसका अंतिम शब्द बड़ा आ हो। आकारांत अंत यानी अंत क्या हो, बड़ा। इकारांत यानी अंत क्या हो, छोटी। तो इस तरह के जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका बदला, तो बदला आपका क्या है, ये एक वचन, तो इसका बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएंगे, बदले। आपका उठना क्या है, एक वचन, आपका उठने क्या हो गया, आपके बहुवचन। समझ पा रहे हैं नहीं इसे। जैसे आपका घोड़ा, आपका क्या हो गया, घोड़े। आपका लड़का, इसका बहुवचन क्या हो जाएंगे, लड़के। तो इस तरह से आकारांत का क्या कर दे रहे हैं हम, इकारांत, यानी बड़ा लास्ट में शब्द था उसका हम छोटी ई कर दे रहे हैं, या छोटे ए कर दे रहे हैं। इकारांत, आपका इकारांत यानी ए में कर दे रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द होंगे, इस तरह का जो वाक्य प्रयोग होगा, वो आपका क्या कहलाएंगे इकारांत में, वो बहुवचन हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इन्हें। एक आप लिखिए, पांचवा, द्रव्य का प्रयोग किसमें होगा, एक वचन या बहुवचन में। द्रव्य का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा। एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं इसे। जैसे पानी, अब पानी को हम पाना नहीं लिख सकते, पाने। क्या ये लिखा जा सकता है, गलत, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि पानी हमेशा एक वचन है। जैसे समुद्र, समुद्र क्या समुद्र लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। आपका जैसे दही, दही क्या दही लिख सकते हैं क्या, नहीं। जैसे आपका मट्ठा, जैसे आपका दूध। इस तरह के जो वाक्य जो आपके लिक्विड फॉर्म में हो, जो आपके वाक्य के लिक्विड फॉर्म में हो, उसे हम किसमें रखेंगे, एक वचन में। नोट करिए। अब देखिए छठवां, देखिए अप्रत्यय जोड़कर क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। अब अप्रत्यय जैसे, जैसे देखिए आपका शब्द क्या है, बिटिया। तो अप्रत्यय कैसे जुड़ेगा इसमें, चंद्रबिंदी के साथ, वो भी बीटी या। तो ये चंद्रबिंदी लगा दिया आप, ये बहुवचन हो गया आपका, समझे। आपका डीबी या, तो डिबिया क्या है, ये आपका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, चंद्रबिंदी लगा दीजिए, डिबिया हो जाएगा। आपका लड़ियाँ, लड़िया का बहुवचन बनाएंगे क्या, ये आपका चंद्रबिंदी लगा दीजिए, लड़िया। तो इस तरह से जो चंद्रबिंदी लगा के प्रयोग किए जाए उसमें, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, बहुवचन कहलाते हैं। नोट कर लीजिए इसे। इसमें एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे आपका पंक्ति, ये आपका
क्या हो जाएगा? पंक्तियां। तो इस तरह से आप एक वचन और बहुवचन को पहचान सकते हैं, उसको प्रयोग में देख सकते हैं, एक वचन और बहुवचन के प्रयोग को। तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, तो काफ़ी छोटा टॉपिक था, तो हमने आपको समझा दिया इसमें एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। तो इनके कुछ फार्मूले थे, उन फार्मूलों को हम बता दिया आपको। उस फार्मूले को आप थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लीजिए, बाकी आप एक वचन बहुवचन प्रयोग के हिसाब से अपना वाक्य में देख लेंगे। वो प्रैक्टिस जब करेंगे तो सब चीज़ें प्रैक्टिस में काफ़ी आ जाएंगी। बहुत कुछ था नहीं बताने को, फिर भी मैंने आपको 6 पॉइंट इसमें नोट करा दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए मैं इसको बताना जरूरी समझ रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, बस आज यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगला हमारा काल थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो उसमें हम देखेंगे वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है, तो वर्तमान काल के कैसे कैसे प्रयोग हैं, सिंपल वर्तमान क्या है, करंट वर्तमान क्या है, तो संभाव्य अलग वर्तमान क्या है। तो इस तरह वर्तमान को देखेंगे, इसी तरह पास्ट को देखेंगे हम, और भूत को, इसी तरह हम आपका भविष्य को भी देखेंगे। तो इनके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा वो वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी मान लो इसमें मैं शुरू कर दूं तो फिर अगला वीडियो आपका वो फिर 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, उसका रहेगा तो हम एक ही वीडियो में बना के उसको अपलोड कर देंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़ते रहिए। तो बच्चों, आप लोग बहुत उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से पढ़ रहे थे। कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे, गुरुजी आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम कहा ठीक है, बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन बैच वाले लड़के भी कुछ बताते रहते हैं, सर नोट्स भी मैं शायद भेज नहीं पाया हूँ टेलीग्राम पे, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे आपको भिजवाऊँ, और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, और वीडियो थोड़ा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। और लाइक ज़रूर करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।